भारत में आयुर्वेदिक औषधियों का महत्व किसी से छुपा नहीं है। सामान्य बीमारियों के साथ साथ कुछ लाइलाज बीमारियों के उपचार के लिए भी लोग आयुर्वेद पर काफ़ी भरोसा करते हैं। आपने पतंजलि और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के आयुर्वेदिक औषधियों पौधों के महत्व से जुड़े एपिसोड्स को टीवी पर देखा होगा, जिसमें गिलोय, पिपली, सर्पगंधा, अश्वगंधा सहित कई पादपों के महत्व के बारे में बताया जाता रहा है। लेकिन अगर आपको यह सुनने को मिले कि आयुष मंत्रालय को यह परामर्श दिया गया है कि वह अश्वगंधा के पत्तों का इस्तेमाल न करने के लिए दिशा निर्देश जारी करे, तो आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा। दरअसल हाल ही में आयुष मंत्रालय ने ASU यानी आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी दवाओं में अश्वगंधा की पत्तियों के इस्तेमाल को होने दिया जाए या न होने दिया जाए, इस पर अहम फैसला लिया है। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आयुष मंत्रालय ने ASU यानी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं में अश्वगंधा यानी विथानिया सोमनिफरल के पत्तों के उपयोग से संबंधित मामलों की पुनः समीक्षा करने का फैसला किया है और इसके लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने ही ASU दवाओं में अश्वगंधा की पत्तियों का इस्तेमाल न करने का परामर्श जारी किया था। आयुष मंत्रालय द्वारा अश्वगंधा के पत्तों के उपयोग पर रोक लगाने के मद्देनजर ASU ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को इसी साल अक्टूबर माह में पत्र लिखा गया था और इसके बाद ASU दवा विनिर्माण उद्योग के शेयर होल्डरों से इस बारे में एप्लीकेशन भी प्राप्त हुए थे। साथ ही आयुष मंत्रालय ने हितधारकों को ASU उत्पादों में अश्वगंधा के पत्तों के उपयोग को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित भी किया था और इसी चर्चा के आधार पर इस मंत्रालय ने अश्वगंधा के पत्तों के उपयोग से बचने के लिए दवा निर्माताओं को जारी किए गए परामर्श की पुनः समीक्षा करने का फैसला लिया है। अब जो विशेषज्ञ समूह बनेगा आयुष मंत्रालय के तहत, वो वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर ASU उत्पादों में अश्वगंधा के पत्तों और अश्वगंधा के पंचांग के उपयोग पर भारत सरकार को उपयुक्त सिफारिशें देगा। अगर हम अश्वगंधा प्लांट और इसके पत्तियों के महत्व की बात करें तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसके प्रयोग को रोकने के पूर्व के फैसले पर आश्चर्य होगा। अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी और पॉइजन गूसबेरी भी कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप का नेटिव प्लांट है। इसकी जड़ें और पत्तियों का आयुर्वेदिक औषधि के हिसाब से बहुत अधिक महत्व है। इसका इस्तेमाल आर्थराइटिस, इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी, एंजाइटी यानी तनाव, ट्यूमर्स, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, ल्यूकोडर्मा जो त्वचा की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक लिवर डिजीज आदि के उपचार में किया जाता है। अनुसंधानों में यह बात भी सामने आई है कि यह ब्लड शुगर लेवल में कमी करता है, इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है। यह कैंसर के खिलाफ काफी लाभकारी भी पाया गया है। ऐसा पाया गया है कि यह कैंसर की नई कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सक्षम है और पहले से ही शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाओं को मार सकता है। इनमें से अधिकांश निष्कर्ष एनिमल पर किए गए अध्ययनों में सामने आए हैं। अश्वगंधा की उपयोगिता के बारे में यह भी बताया गया है कि यह शरीर में कार्टिसोल के लेवल में कमी कर तनाव यानी स्ट्रेस को दूर करने में सहायक है और इसीलिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल चाय में भी किया जाता है। यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है यानी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। यह नेचुरल किलर सेल्स यानी इम्यूनिटी सेल्स की एक्टिविटी में वृद्धि करता है जो शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक होता है। अश्वगंधा मेल फर्टिलिटी में भी सुधार करता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन और स्पर्म हेल्थ को ठीक रखने में भी सहायक माना जाता है। अब बारी है आज के एपिसोड पर आधारित एक सवाल की। आपको बताना है कि अश्वगंधा किन किन उपनामों से जाना जाता है, अश्वगंधा को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसके किसी और विशेष महत्व के बारे में आप जानते हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।